हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। आपको हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, तो आपका जो चैप्टर नंबर 6 है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का क्या मतलब होता है, चलिए हम देखते हैं। तो आर्टिस्ट का आपका मतलब होता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। क्या होता है आर्टिस्ट का मतलब? कलाकार। तो यानी इस चैप्टर का नाम है क्या? कलाकार। इस चैप्टर में जो क्या होता है कि एक 12 वर्ष का एक लड़का होता है जिसको कद्दू का बहुत ही शौक होता है, जो कद्दू को बहुत चाहता है। उनका कद्दू के बिना वो नहीं रह सकता, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। यानी कद्दू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गॉड्स कहते हैं। गॉड्स, इसको ही गॉड्स के बारे में बहुत बताया गया है, जो आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। और चलिए हम यहाँ तक जो हमने 5 चैप्टर का करवा दिया हुआ है। 5 चैप्टर क्या क्या है करवा दिया हुआ है समरी। यानी जो पहला आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकंड चैप्टर है कि भारत इज माय होम, और थर्ड चैप्टर है कि वो पिंच ऑफ स्नफ, और 4 में है कि आई हैव ए ड्रीम, और 5वां चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका हम समरी करवा दिए हुए। नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये समरी का क्वेश्चन एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएट्री सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा और अच्छे तरीके से चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एक सबको मीनिंग बताते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ हिंदी और एक तरफ आपको इंग्लिश हम बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको अच्छे से याद करना है। आपको सिर्फ अपने बोर्ड में इंग्लिश लिखिएगा, हिंदी नहीं लिखिएगा। हिंदी आपको हम सिर्फ समझाने के लिए दिए हुए हैं कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, आपका दिमाग में सेट रहेगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है सबसे पहला लाइन में बोला जा रहा है कि द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। आप समझ में आया कि द आर्टिस्ट क्या है? ऐसे है, स्पीच है, स्टोरी क्या है? तो ये एक क्या है, शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी है। रिटेन बाय सीगा नोया, जो सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। इन दिस स्टोरी ही हैज़ फोकस्ड दैट, फोकस यानी इस पर जैसे कहता है ना, फोकस्ड यानी इस पर सिर्फ नज़र रखना। फोकस्ड, इस बार फोकस किया गया है। दैट हाउ इज़ द टैलेंट, टैलेंट होता है, कोई टैलेंट होता है, कोई गुणवान होता है, गुणी होता है। टैलेंट ऑफ यंगस्टर एस्पोलिट, यानी टैलेंट उसमें एक युवा के जो टैलेंट, यंगस्टर एस्पोलिट यानी युवा का टैलेंट। तो क्या हुआ, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। यह एक द आर्टिस्ट यानी एक कलाकार चैप्टर का नाम है। यह एक छोटी कहानी है जिसको कौन लिखे, सीगा नोया लिखे हैं। इस स्टोरी में क्या फोकस्ड, इसमें इसमें उस पर बात की है जो कैसे एक जो युवा का टैलेंट बर्बाद कर दिया था। द आर्टिस्ट सीगा नोया के द्वारा लिखी गई एक छोटी कहानी है। इस कहानी में उन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि किस प्रकार की, किस तरह से एक जो युवा, जो एक जवान जो लड़के होते हैं, उनको जो टैलेंट होता है, जैसे सबका किसी न किसी का टैलेंट होता है। जैसे कोई होगा पेंटिंग का टैलेंट हो गया, कोई होगा डॉक्टरी का टैलेंट हो गया, कोई होगा टीचर बनने का टैलेंट हो गया। सब में अलग अलग तरह का गुणवान होता है, सब कोई ना कोई गुणी होता है, सब में एक अवगुण होता है, ये बात तो सच्ची है। तो उसको जो टैलेंट होता है, जिसको किसी कद्दू का शौकीन होता है, कोई होता है पेंटिंग बनाता है, इसका शौकीन उस टैलेंट को बर्बाद कर दिया था। जिसको वो काम कर रहा है, उसके माता पिता या किसी और को पसंद नहीं है, तो वे क्या करते हैं, उस कहानी में उसको आगे नहीं पढ़ने देते, तो ऐसा टैलेंट को बर्बाद कर दिया था, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ तक समझ गए। और अगला पैराग्राफ में है कि सीबी इज अ 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। इसमें क्या सीखने को मिला कि सीबी जो है, लड़के का नाम क्या है, जो लड़का जो कद्दू में बहुत इंटरेस्ट यानी गॉड्स में इंटरेस्ट है, उसका नाम क्या है, तो सीबी है। सीबी, और उनका कितने साल का है, तो वह 12 ईयर ओल्ड यानी 12 साल का सिर्फ लड़का है, जो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। और जापानीज बॉय यानी जापान का वो लड़का है। वो इज लिव्स इन अ हार्बर टाउन, और ये हार्बर टाउन यानी बंदरगाह वाले शहर में रहता है। जैसे ना होता कोई शहर होता है जो समुद्र के किनारे बसा होता है, उसी को बंदरगाह वाले शहर को बोला जाता है। ही रीड्स यानी वह पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है, तो वह पढ़ता है इन ए प्राइमरी स्कूल यानी सबसे प्राथमिक स्कूल। 12 साल का हो गया है और सबसे जैसे पहला दूसरा वाला स्कूल में पढ़ रहा है, सबसे प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहा है। ही इज ए फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, वो ये क्या करता है, कद्दू का जो होता है, कद्दू को इकट्ठा करता है। यानी सीबी एक 12 वर्ष का जापानी लड़का है, जो एक बंदरगाह वाले शहर में रहता है, जो एक बंदरगाह वाले हार्बर टाउन में रहता है। वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। वह प्राथमिक विद्यालय जो होता है ना, प्राइमरी, जैसे आप 1 से 5वां तक क्लास होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी स्कूल। और जो 6ठा से लेकर होता है 8वां तक ले, उसको मिडिल स्कूल कहते हैं। और उसके बाद हाई स्कूल होता है, वो सब जानते हैं। वह कद्दू को, वह गॉड्स क्या होता है, गॉड्स का मतलब होता है गॉड्स का मतलब होता है कद्दू। इसको कद्दू को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो कद्दू को
कद्दू को कलेक्ट करने इकट्ठा करने का शौकीन है, और वह हर दिन डेली एक नई तकनीक, एक नया तरीका से कद्दू पर अप्लाई करता है। क्या करता है, जैसे कद्दू हो गया तो इस पर यहाँ से घोप देगा, यहाँ से घोप देगा, यहाँ से घोप देगा, यहाँ से घोप देगा, और यह क्या करे, इसमें जो चाय पत्ती होता है इसमें डाल देता है ताकि ये और इसका गंध ना दे। यानी इस पर कोई प्रयोग करता रहता है। ये आपको हम बतलाना चाहते हैं कि इस पर नया तरीका से, रोज़ नया तरीका से कोई ना कोई प्रयोग करता रहता है, इस्तेमाल करता ही रहता है। मैं रोज़ एक हो गया, ऐसे कर दिया, नहीं हुआ, फिर दूसरे से करेंगे, ऐसे एकदम ये करता रहता है। और अगला पैराग्राफ में देखते हैं, और अगला पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि वन डे ही बाइज अ स्पेशल गॉड इंटेंशन एंड ही इज सो क्लोजली कनेक्टेड टू इट द इवन ही टेक्स इट टू स्कूल। इसमें बोला जा रहा है कि वन डे यानी एक दिन, ही बाइज अ स्पेशल गॉड, एक दिन वह एक कद्दू 10 सेन में खरीदा, 10 सेन में, यानी जो जापानी का ये रुपया है कि यानी 10 सेन में वह खरीदता है एक हाथी को। एंड ही इज सो क्लोजली कनेक्ट, यानी उससे इतना जुड़ जाता है कि वह उसे टू इज द इवन द टेक्स्ट स्कूल, यानी वो उससे अपने साथ स्कूल लेकर चला जाता है। लेकिन वह एक दिन कद्दू को पॉलिश करते हुए नैतिक शिक्षक के द्वारा पकड़ा जाता है। एक दिन वो क्या करता है कि अपने शिक्षक के द्वारा पकड़ा जाता है। बट ही इज कॉट अ डे बाई मॉरल टीचर while polishing the gourd in the class, he is scolded, the gourd is given to the potter, और क्या करता है कि उसे डांटा जाता है और उसको कद्दू को छीनकर गेट कीपर को दे दिया जाता है। और अगला पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो कद्दू जो ले गया होता है उसको जो गेट कीपर को दे दिया जाता है, को जो उसके मॉरल टीचर होते हैं वो छीनकर दे देते हैं जो कद्दू को जब पकड़ा जाता है तो। और अगला पैराग्राफ में क्या देखा जा रहा है, चलिए देखते हैं। गॉड्स का मतलब होता है कद्दू, गॉड्स का मतलब कद्दू होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं हम कि अगला पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि द मॉरल टीचर कंप्लेन अबाउट हिम टू हिज फैमिली, एज अ रिजल्ट हिज फादर बीट्स हिम, स्मेल्स इज कलेक्शन ऑफ गॉड्स। और इतना बड़ा लाइन क्या है, तो इसमें कहते हैं द मॉरल टीचर, जो नैतिक शिक्षक जो होते हैं इस बात की शिकायत उसके पिता से करते हैं। क्या करते हैं, जो इस बात की जो शिकायत होती है उसके फैमिली यानी उसके परिवार से आके वे शिकायत करते हैं। और परिणाम स्वरूप अब रिजल्ट क्या होता है, और रिजल्ट इज द फादर बीट्स हिम, और जो पिता होते हैं उनका पीटते हैं उनको। किसको पीटते हैं, तो सीबी को बहुत सारे उसको पिटाई लगती है कि अरे क्यों कर रहा था ऐसा, वैसे वैसे बोल के पीटते हैं। और बट ही डज नॉट सेज इवन, और उसके कद्दू को तोड़ दिया जाता है। और जो कद्दू जो कलेक्ट किया होता है, जो बहुत मेहनत से कद्दू बनाया था, उसको क्या करते हुए तोड़ देते हैं। वर्ड इज द अदर्स एंड द स्पेशल गॉड्स इज फाइनली कॉल्ड सेसोयन लाइक दिस एंड आर्ट इज वेस्ट। ये तो अति हो गया है, इसको हटाइए। और लेकिन वह लड़का एक शब्द भी नहीं बोलता है, कैसे बोल सकता है, अपने बारे से कोई नहीं बोलता है, ऐसे भी नहीं करता है। और दूसरी तरफ वह विशेष कद्दू 600 येन में बिक जाता है। और इस तरह एक कला बर्बाद हो जाती है। और इस पर क्या होता है, एक कला बर्बाद हो जाती है। जो वो लड़का जो कद्दू जो कलेक्ट किया था, उस पर काम किया था, जो वो उस पर जो डिज़ाइन बनाया था, वो कितने में 600 येन में बिक जाता है। और इस तरह क्या होती है कि एक जो कला या जो टैलेंट होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।